जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत कुछ सीखा, तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग और पैराग्राफ को कैसे ऐड करते हैं। तो मैं अपने VS कोड के अंदर हूँ और VS कोड के अंदर मैं एक वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, जो मैंने अपने पिछली क्लास में आपसे बनवाया था। तो मैं जल्दी से इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और फाइल का जो हम नाम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं index.html। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं अपने फाइल के अंदर आ गया हूँ। मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क आने के बाद यहाँ पे एक एमिट एप्रीब्रेशन लिखा आएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा तो ये मेरा कोड ऑटो जनरेट करके दे देगा। ये हमारा HTML का बॉयलर प्लेट आ गई। अब आप कहेंगे बॉयलर प्लेट क्या होती है? तो बॉयलर प्लेट ये जो हमारा HTML का पूरा कोड होता है इसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ये हमारा HTML का कोड आ गया। एमिट ने हमारे HTML के कोड को ऑटो जनरेट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमिट क्या है। तो एमिट आप आसान शब्दों में समझें तो एमिट एक ऐसी लाइब्रेरी है VS कोड की जो हमें अपने HTML के कोड को लिखने में सहायता प्रदान करती है। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एमिट, तो आपको पूरी जानकारी गूगल से मिल जाएगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाइए कि एमिट एक ऐसी लाइब्रेरी है या एक ऐसी डिक्शनरी है जो कि VS कोड के अंदर इनबिल्ट है और वो हमें कोड लिखने में सहायता प्रदान करता है। तो हम अपने HTML के कोड के अंदर जल्दी से टाइटल चेंज कर लेते हैं और टाइटल में मैं लिखने वाला हूँ हेडिंग एंड पैराग्राफ। हेडिंग एंड पैराग्राफ लिख के मैं Ctrl+S करता हूँ और Ctrl+S करने के बाद मैं अपने लाइव सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ और गो लाइव पे क्लिक करते ही हमारा सर्वर यहाँ पे ओपन हो गया, लाइव सर्वर ओपन हो गया। अभी हमारी वेबसाइट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा टाइटल कहाँ दिख रहा है? तो टाइटल हमने यहाँ पे ऐड किया था। जो भी हम टाइटल में लिखते हैं वो यहाँ पे शो होता है। तो हेडिंग एंड पैराग्राफ मैंने लिखा था जो कि यहाँ आ रहा है। और हम आज पहली बार अपने बॉडी में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो मैं बड़ा आज एक्साइटेड हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे। तो हम अपने बॉडी के अंदर हम वो टैग लगाते हैं जो हम अपनी वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा ब्राउज़र वही शो करता है जो हम अपनी बॉडी में लिखते हैं। तो बॉडी में हम हेडिंग लगाने वाले हैं, तो हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। H1 टैग का, अब टैग क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि टैग एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कंटेंट को रखते हैं। आप आसान शब्दों में समझिए कि जिसको ओपन एंड क्लोज करना पड़े उसको हम टैग कहते हैं। तो H1 टैग मैंने लिया और इस H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज हेडिंग। अब दिस इज हेडिंग लिखते ही क्या होगा? दिस इज लगा दूं, दिस इज हेडिंग। अब मैंने जैसे ही Ctrl+S किया और फिर मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे बॉडी में दिस इज हेडिंग आ गया। तो ये मेरे वेबसाइट की हेडिंग है और हमारे पास हेडिंग H1 से लेकर H6 तक होती है। हमारे पास H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग होते हैं। तो मैं यहाँ पे, अब आप एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं H1 × 5 लिखूं तो जो हमारा VS कोड है वो हमें H1 5 जनरेट करके दे देगा। जो हमारा H1 है वो 5 जनरेट करके दे देगा, 5 H1 जनरेट करके दे देगा। मैंने H1 × 5 लिखा तो H1 5 जनरेट होके आ गया, मतलब H1 को 5 बार इसने लिख दिया हमारे VS कोड ने। तो अब मैं क्या करूँगा, H1 के आगे मैं H2 लिख दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास VS कोड के अंदर मल्टीपल कर्सर होते हैं। मैंने यहाँ पे H1 के आगे मैंने कर्सर क्लिक कर रखा है। अब मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मल्टीपल कर्सर आ गया। अब मैं जो भी वर्क करूँगा वो दोनों जगह पे सेम होगा। मैंने यहाँ पे कट किया, H2 लिखा और फिर मैं यहाँ पे जाके H3 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं फिर मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ H3 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाके मल्टीपल कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह प्रेस करूँगा तो मल्टीपल कर्सर आ जाता है। H4 मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं H5 ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो मल्टीपल कर्सर आता है। अब मैं यहाँ पे H6 में जाके ऑल्ट बटन प्रेस करके /H1 के आगे मैंने माउस को क्लिक किया है तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर आया, फिर H6 लिख दिया। अब H2 के अंदर अगर मैं यही सेम चीज लिखूं, दिस इज हेडिंग 2। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस पूरे को कॉपी कर लेता हूं और सभी हेडिंग टैग्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं।
तो अभी ये क्या होगा, मैं जल्दी से प्रेस कर दे रहा, इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा। मैंने H1 से लेकर H6 के अंदर मैंने कुछ हेडिंग्स ऐड कर दी हैं। मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाके देखूँगा तो देखिए यहाँ पे ये हमारी हेडिंग्स आ गई। अब जो H1 था वो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। जो H1 होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है और H5 उससे छोटा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और H2 उससे होता है छोटा और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग को हम एक ही जगह, अगर हम हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी वेबसाइट में हेडिंग हमेशा से एक होती है। हम अपने वेबसाइट में हेडिंग, हम कभी भी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हेडिंग टैग का यूज़ नहीं करेंगे। बोल्ड अगर हमें किसी टेक्स्ट को करना है तो हम हेडिंग का यूज़ ना करें और अपनी वेबसाइट में हम मल्टीपल H1 का यूज़ भी ना करें। और आगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि हम कैसे हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, पर आप समझ लीजिए कि हेडिंग टैग इस प्रकार से होता है। मैं अपनी वेबसाइट में अगर हेडिंग लगाना है तो मैं H1 का यूज़ करूँगा। अब ये हमारा हेडिंग टैग हो गया। अब अगर मुझे अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए मैं P टैग का यूज़ करूँगा। पैराग्राफ के लिए P टैग होता है। मैं जैसे यहाँ पे P लिखूँगा, P लिखते ही हमारे VS कोड ने सजेस्ट कर दिया P। अब जैसे मैं एम.ए. प्रिपरेशन पे क्लिक करूँ या एंटर करूँ तो ये ऑटोमेटिक P टैग आ जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड लिखने हैं तो वर्ड मैं खुद भी लिख सकता हूँ, वरना अब ऐसे करना बड़ा बेकार लगता है। अगर मुझे कुछ डमी वर्ड्स लिखना है, अगर मुझे पैराग्राफ में कुछ डमी वर्ड लिखना होता है तो यहाँ पे एक लॉरेम नाम का कमांड होता है, लॉरेम लिखूंगा और मुझे 50 वर्ड चाहिए तो लॉरेम 50 लिखते ही देखिएगा यहाँ पे एम.ए. प्रिपरेशन लिखा रहा है। इस पर मैं फिर क्लिक करूँ या एंटर करूँ तो ये ऑटो जनरेट कर देगा। लॉरेम 50 में जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 50 वर्ड का एक पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया, हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया है। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली रूलर हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाके कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे और कमांड पैलेट के पास आने के बाद यहाँ टॉगल वर्ड रैप आता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट जेड, या फिर आप ऑल्ट जेड कर दें या तो उस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपका जो वर्ड है वो सिस्टमेटिक ढंग से आ जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से आने लगेगा। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरे पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे मेरा हेडिंग, यहाँ पे मेरी वेबसाइट में पैराग्राफ आ गया। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। अब अगर मुझे और पैराग्राफ लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सेम P टैग के अंदर ही मैं लॉरेम का यूज़ करूँगा और लॉरेम 100 लिखूँगा तो 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा और एंटर कर दूँगा। अब कंट्रोल एस करूँ और कंट्रोल एस करते ही मेरे पास 100 वर्ड का पैराग्राफ मेरी वेबसाइट में आ गया। तो यहाँ पे हेडिंग टैग को हम H1 से असाइन करते हैं। H1 के अंदर हेडिंग लगाया, P टैग से हम पैराग्राफ लिखते हैं। P टैग पैराग्राफ टैग कहलाता है। मैं अगर चाहता हूँ कि 4 पैराग्राफ आ जाए तो मेरे को 4 बार P लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, P मल्टीप्लाई 4 जैसे करूँगा और एंटर करूँगा तो जो हमारा VS कोड है वो हमें 4 पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। P मल्टीप्लाई 4 लिखा मैंने तो देखिए यहाँ पे 4 पैराग्राफ आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा दिस इज़ पैरा और फिर यहाँ पे लिख दूँगा दिस इज़ पैरा और यहाँ पे मैं लॉरेम लिख लेता हूँ, लॉरेम 10 लिखते हैं, यहाँ पे 10 वर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर मैं लॉरेम 20 लिखूँगा, एंटर करूँगा तो 20 वर्ड का पैराग्राफ आ गया, 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ देखिए मेरे वेबसाइट में ये पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ पे हमने हेडिंग टैग लगाया और हेडिंग के बाद हमने पैराग्राफ को देखा। अब हमारे पास एक BR टैग होता है। BR टैग क्या काम करता है, हमारे टेक्स्ट के आगे हमारे वर्ड्स में ब्रेक का काम करता है BR टैग। अब ब्रेक क्या, अगर मान लीजिए मुझे अपने पैराग्राफ में एंटर स्पेस देना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा जो पैराग्राफ है वो ब्रेक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, एंटर कर दे रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैंने इतना एंटर कर दिया तो शायद मेरी वेबसाइट में उतना स्पेस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैंने उतना एंटर किया और कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है,
यहाँ पे मेरी वेबसाइट में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मैं इसको रिलोड करूँ या तो यहाँ जाकर रिफ़्रेश करूँ तो मेरे वेबसाइट में कोई भी अंतर नहीं आया है। तो ऐसा क्यों? क्या मेरी वेबसाइट में कुछ कोड के अंदर गड़बड़ की है मैंने? नहीं, कोड कोई भी गड़बड़ नहीं है। जो हमारा HTML है वो एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है। तो फिर मैं अपने HTML में ब्रेक कैसे दूंगा? तो यहाँ पे BR टैग होता है, BR। तो मैं यहाँ BR टैग लिखूंगा, यहाँ पे मैं BR टैग लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे BR लिखूंगा जैसे ही, और उसके बाद मैं Ctrl+S करके सेव करूँगा, और तो क्या होगा कि यहाँ से मेरी ये जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। अगर मैं फिर एक BR लगा दूँ तो क्या होगा, एक और एंटर आ जाएगा। मैं BR लिख के एंटर कर रहा हूँ तो क्या होगा, Ctrl+S कर रहा हूँ फिर से, तो मेरी वेबसाइट में फिर एक ब्रेक आ जाएगा। तो BR टैग से हम ब्रेक देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो ये ओपन हो रहा है BR, अब ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, स्लैश BR क्यों नहीं है इसमें? तो जो BR है वो क्लोज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज करना नहीं पड़ता। जैसे H1 और H6 तक जितने टैग हैं उनको ओपन एंड क्लोज करना पड़ रहा है, या पैराग्राफ टैग को ओपन एंड क्लोज करना पड़ता है, P यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, P यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उस प्रकार से हमें BR टैग को क्लोज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये अपने आप क्लोज हो जाता है। और ये एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसमें कोई और एलिमेंट नहीं आता, ये सिर्फ ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, कोई और हम इसमें कंटेंट को ऐड नहीं करते, ये ब्रेक के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास HTML में एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूँ और स्ट्रॉन्ग लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट स्ट्रॉन्ग और क्लोज स्ट्रॉन्ग आ गया। स्ट्रॉन्ग टैग ओपन है, स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग। Ctrl+S करके मैंने सेव किया। अब अपनी वेबसाइट में अगर आऊँ मैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या काम करता है, मैंने यहाँ पे साइज़ बड़ा कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या काम करता है, हमारे वर्ड्स को बोल्ड कर देता है, बोल्ड कर देता है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, वर्ड्स को बोल्ड कर देता है। अब हमारे पास एक EM टैग होता है, EM टैग। अब EM टैग क्या काम करता है, तो EM टैग का मतलब होता है एम्फसाइसिस। ये हमारे वर्ड्स को एम्फसाइज कर देगा, मतलब ये इटैलिक कर देगा। मैं यहाँ पे EM लगाया और यहाँ पे जाके मैं देखिएगा, मैंने जैसे ब्रैकेट लगाया और स्लैश लगाऊं तो ये ऑटोमेटिक /EM हो गया। हमारा जो VS कोड है वो समझ जाता है कि अगर मैंने किसी टैग को ओपन किया है तो मैं दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा और स्लैश करूंगा तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि किस टैग को क्लोज करना है। अब मैं Ctrl+S करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे मेरा जो वर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्ड है वो इटैलिक हो गया। ये जो मेरा वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इटैलिक हो गया, एम्फसाइज हो गया। देखिए इटैलिक हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है कि वर्ड को बोल्ड करता है। EM टैग क्या काम करता है कि हमारे वर्ड्स को इटैलिक कर देता है। और यहाँ पे हमारे HTML में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग भी होते हैं। अगर मुझे किसी वर्ड को बोल्ड करना है, मैं P के आगे मैं B टैग का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैं B लिखूँगा और B लिखते ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे B ओपन, B क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज बोल्ड। अब Ctrl+S अगर मैं करूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा। B टैग का मतलब होता है बोल्ड टैग। अब मुझे किसी वर्ड को इटैलिक करना है तो मैं क्या करूँगा, I टैग होता है, I लिख के मैंने एंटर किया। मैं लॉरेम वर्ड जनरेट कर लेता हूँ, लॉरेम 10। अब मैं एंटर करूँ तो ये 10 वर्ड्स आ गए। Ctrl+S करूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे ये जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक हो गए। ये मेरे जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक हो गए। अब आप ये सेम काम पैराग्राफ में कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए B और I अलग अलग लिख रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे एक अंडरलाइन अगर मुझे किसी वर्ड में करना है, मान लीजिए मुझे इस इटैलिक जो वर्ड है इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पे U टैग का यूज़ करूँगा। हमारे पास अंडरलाइन के लिए U टैग होता है। मैं यहाँ पे U लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ पे अंडरलाइन ओपनिंग एंड अंडरलाइन क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग आ गया। मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाके /I से पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और जैसे ही मैं स्लैश प्रेस करूँगा ऑटोमेटिक
यू क्लोज हो जाएगा और मैं कंट्रोल एस करूँ तो ये जो वर्ड है मेरा वो इटैलिक भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा जो वर्ड है वो अंडरलाइन और इटैलिक दोनों है। तो हमारे पास HTML में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग भी होते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज़ करें और इटैलिक करने के लिए EM टैग का यूज़ करें। मॉडर्न वेबसाइट्स में हम स्ट्रॉन्ग और EM का यूज़ करते हैं और बाकी जो स्टाइलिंग का जो हम वर्क है वो हम CSS में सीखेंगे। जब हम CSS सीखेंगे तो हम इटैलिक, बोल्ड, ये सारी चीज़ें हम CSS के माध्यम से अचीव करेंगे। और BR से जो हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक भी हम CSS से ही करेंगे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हमारे HTML में ब्रेक टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग होता है, EM टैग होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग भी होते हैं। अब एक और टैग होता है, और हमारे HTML में एक और टैग होता है जो HR कहलाता है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। अब मैं जैसे ही HR लिख के एंटर करूँगा तो क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। मैंने क्या किया, पैराग्राफ के आगे HR लिखा, उसका कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, तो अब आप यहाँ देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल रो आ गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ गई। तो एक HR टैग क्या काम करता है, हमारा HR टैग एक हॉरिजॉन्टल रो लाने के लिए काम करता है। ये मैं चाहता हूँ कि H6 के बाद एक HR लगा दूँ अगर मैं, तो क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रो आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो आ गई। तो हमारे पास HTML में हमने सीखा H1 से लेकर H6 तक हेडिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे आने वाले क्लासेस में हम बड़ी डीपली सीखेंगे, HTML को अच्छे से सीखेंगे। अगर आपको मेरी ये क्लासेस समझ में आ रही है तो आप स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सेव नहीं किया है, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और बुक मार्क कर लें, जिससे आपको ये कोर्स सीरीज से मिल सके। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें। जय सिया राम।